आज हम साउथ कोरिया E9 वीज़ा के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ ये जानते हैं कि EPS टेस्ट क्लियर करना है और कोरिया पहुंच जाना है, लेकिन असल गेम उसके बाद शुरू होती है। E9 वीज़ा सिर्फ कोरिया आने का जरिया नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे समझकर चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सही प्लानिंग नहीं की, लैंग्वेज पर फोकस नहीं किया और रूल्स को लाइटली लिया, तो यही वीज़ा आपके लिए स्ट्रेस बन सकता है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहे, तो ये वीज़ा आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि E9 वीज़ा पर कोरिया आने के बाद आप डायरेक्टली कंपनी के अंडर काम करते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है जो नॉर्मली 3 साल का होता है, और परफॉर्मेंस अच्छी हो तो एक्सटेंशन का ऑप्शन भी होता है। इस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका बिहेवियर, अटेंडेंस और रिकॉर्ड। कोरिया में सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है। अगर आप लेट आते हैं, अननेसेसरी लीव लेते हैं या कंपनी रूल्स ब्रेक करते हैं, तो ये सब रिकॉर्ड होता रहता है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ पर असर डालता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लैंग्वेज सीखना सिर्फ टेस्ट पास करने के लिए नहीं होता। कोरिया पहुंचने के बाद असल ज़रूरत तब महसूस होती है जब सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शंस देता है, मशीन ऑपरेट करनी होती है या सेफ्टी रूल समझने होते हैं। जो लोग कोरियन इंप्रूव करते रहते हैं, उनको वर्क प्लेस पर रिस्पेक्ट भी मिलता है और प्रमोशन या बेटर पोजीशन का चांस भी बढ़ता है। बहुत से लोग 1 साल के अंदर अंदर बेसिक कॉन्वर्सेशन से फ्लुएंट लेवल तक पहुंच जाते हैं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अब बात करते हैं जॉब चेंज के रूल्स की। E9 वीज़ा पर आप फ्रीली जॉब चेंज नहीं कर सकते जैसे किसी और कंट्री में होता है। नॉर्मली कंपनी चेंज करने के लिए वैलिड रीज़न होना ज़रूरी होता है, जैसे कंपनी बंद हो जाना, सैलरी इशू या सीरियस वर्कप्लेस प्रॉब्लम। इसलिए पहले दिन से ही कंपनी के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमोशनली रिएक्ट करते हैं या छोटी बात पर काम छोड़ देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सैलरी और ओवरटाइम का सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है। हर महीने पे स्लिप मिलती है जिसमें बेसिक सैलरी, ओवरटाइम और डिडक्शंस क्लियर लिखे होते हैं। कोरिया में मिनिमम वेज लॉ सब पर अप्लाई होता है, इसलिए E9 वर्कर को भी वही लीगल प्रोटेक्शन मिलती है जो कोरियन वर्कर को मिलती है। अगर आप ओवरटाइम करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा पे मिलता है और नाइट शिफ्ट या वीकेंड का रेट भी अलग होता है। यहाँ फ्री का काम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी होती है। लिविंग कंडीशन का एक्सपीरियंस कंपनी पर डिपेंड करता है। बहुत सी कंपनीज अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, जिससे रेंट का खर्चा बच जाता है और सेविंग इंप्रूव होती है। कभी कभी रूम शेयर्ड होता है, कभी सिंगल मिल जाता है। शुरू में एडजस्टमेंट मुश्किल लग सकता है, क्योंकि कल्चर डिफरेंट होता है, खाना डिफरेंट होता है और फैमिली से दूरी महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे आदमी रूटीन बना लेता है। कोरिया सेफ कंट्री है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग है, इसलिए डेली लाइफ मैनेज करना आसान हो जाता है। E9 वीज़ा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये लीगल और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिस्टम है। आप इलीगल रिस्क नहीं ले रहे होते, आपका रिकॉर्ड क्लीन होता है और फ्यूचर में दोबारा अप्लाई भी कर सकते हैं अगर रूल्स फॉलो करें तो। कुछ लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट के बाद वापस जाकर दोबारा प्रोसेस करते हैं और फिर कोरिया आते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस पर। एक और रियलिटी जो समझना ज़रूरी है वो ये है कि कोरिया में काम आसान नहीं होता। डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट होता है, स्पीड फास्ट होती है और एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। लेकिन इसी डिसिप्लिन की वजह से यहाँ ग्रोथ भी होती है। अगर आप मेहनत से डरते नहीं, फिजिकली फिट हैं और मेंटली स्ट्रांग हैं, तो E9 वीज़ा आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता है। बहुत से लोग अपने घर बना चुके हैं, फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं और फ्यूचर सिक्योर कर चुके हैं, सिर्फ इसी वीज़ा के जरिए। इसलिए अगर आप E9 वीज़ा का प्लान बना रहे हैं, तो सिर्फ एक्साइटमेंट पर डिसीजन ना लें। प्रॉपर रिसर्च करें, कोरियन लैंग्वेज पर फोकस करें, फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और मेंटली रेडी होकर आएं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसमें सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रूल्स के साथ चलते हैं। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीज़ाज और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम कोरिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कोरिया। ऐसे ही रियल और स्टेप बाय स्टेप रियल गाइडेंस के लिए चैनल के साथ कनेक्टेड रहें।